मुझे तो हैरत हो रही है, फैजान भाई जैसे इतने नकचुरे, इतने खड़ूस इंसान, उनको बैठे बिठाए पढ़ाई का ख्याल कैसे आ गया? समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा। वैसे आप भी वो हाँ, बाबा भी बहुत खुश हैं उनके बदलाव से, लेकिन मुझे तशवीश हो रही है। हाँ तो आप पता लगाए ना, तशवीश तो होनी चाहिए, बीवी हैं आखिर आप। जरा पता करें कि ये बदलाव आया कैसे, दाल में कुछ काला तो नहीं है? मैं कैसे पता करूं, मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकलती। बाहर निकलूंगी तो पता चलेगा। तो आप भी पता लगाए ना, सारा दिन घर में बैठी रहती हैं, आपको शीना आंटी और उनके क्लास के औरतों की तरह सोशलाइज करना चाहिए, लेकिन आपने खुद को इस घर की चार दीवारी में महफूज कर लिया है। मुझे नहीं अच्छा लगता घर से बाहर जाना। मेरा दिल करता है मैं घर में रहूं, कोई छोटे मोटे काम कर लूं, लेकिन यहाँ तो इतने मुलाजिम हैं, हिलकर पानी भी नहीं पीना पड़ता। फिजा मैं बहुत बोर होती हूँ यहाँ पे। मुझे हमारा स्कूल बहुत याद आता है। देखिए आप भी, अब आप कराची जैसे बड़े शहर में रहती हैं, बिजनेस टाइकून की बहू हैं, आपको तो अच्छे अच्छे लोगों में उठना बैठना करें, उनसे मुलाकात करें, कॉन्टेक्ट्स बढ़ाएं, जैसे शीना आंटी करती हैं, उन जैसे लाइफस्टाइल अपनाएं। तो मुझे उनके रंग बिरंगे लाइफस्टाइल में रंगने का मशवरा मत दो। मुझे आदत नहीं है, ना शौक है कोई। आप भी मॉडर्न होने में क्या बुराई है? और ये भी हो सकता है कि फैजान भाई इसीलिए आपसे खिंचे खिंचे रहते हैं, क्योंकि वो भी आजकल के मॉडर्न लड़कों की तरह सोचते हैं और उन्हें भी मॉडर्न लड़कियां पसंद। लेकिन अब वो बदल गए। तुम्हें पता है, कल भी उन्होंने मुझसे बहुत प्यार से बात की थी और ये भी कहा था कि वो अपने पिछले रवैये पे बहुत शर्मिंदा है। देखिए आप भी, उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आने की ना आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत चालाक है वो। ज़रूर सफदर चचा से कोई ना कोई बात मनवानी होगी, इसीलिए इस तरह की हरकतें कर, इसीलिए इतना बदल गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम हमेशा इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो? मैं तो बस आपको समझा रही हूँ, अगर आप वाकई उनके दिल पे कब्जा करना चाहती हैं ना, तो जैसा वो चाहते हैं बिल्कुल वैसे ही बन जाए। क्या मतलब? आप भी, मेरा मतलब ये कि अब आपका स्टेटस बदल चुका है, और वैसे भी अब आप स्टेटस बदल जाने से इंसान की शख्सियत नहीं बदलती। कम से कम शीना आंटी जैसा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं बनना। तुम ना ये उल्टे सीधे मशवरे देके मुझे कंफ्यूज मत किया करो। छोटी हो छोटी रहो, मेरी नानी अम्मा बनने की जरूरत नहीं है। कैसा लगा? अच्छा है। सिर्फ अच्छा है? Do you know how expensive this is? क्या फायदा इन पैसे जेवरात का जब तुम ही मेरे नहीं हो सकते? किसने कहा तुम्हें कि मैं तुम्हारा नहीं? तुम जानती हो कि मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। दिल में जगह होने से क्या होता है? घर में जगह होना जरूरी है, एक रिश्ते में बनना जरूरी है। फैजान, तुम आखिर कब तक मुझे इंतजार की सूली पर लटकाए रखोगे? वो वक्त भी बहुत जल्द आएगा, पर अभी थोड़ा इंतजार। And I bought you a gift, और तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो, and what are you? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी जेवरात देखकर, पैसे देखकर खुश हो जाऊंगी? नहीं फैजान, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो। Okay, I think that's enough. तुम गुस्सा खत्म करो और ठीक हो जाओ। I promise कल से टाइम पे आया करूंगा। इसमें रिएक्ट करने वाली इतनी कोई बात नहीं थी। और अब यकीनन तुम्हें घर जाने की जल्दी होगी, क्योंकि वो बेचारी हादिया जो वेट कर रही है तुम्हारा। तुम्हें पता है ना मैं क्या क्या कर रहा हूं तुम्हारे लिए? ऑफिस छोड़ा है मैंने, यूनिवर्सिटी में पढ़ने का बहाना कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि हम ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकें। मैं तुम्हारे लिए एफर्ट कर रहा हूं और तुम हो के इतना झूठ बोलने से बेहतर है कि तुम एक ही दफा सबको सच बता दो। क्या क्या सच बताऊं? यही कि तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हो और हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया रमशा? फैजान, मैं और इंतजार नहीं कर सकती।
मेरे बहुत रिश्ते आ रहे हैं, मामा भी मुझे प्रेशराइज कर रही हैं और तुम्हारी तरफ से भी कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा। और जितना तुम अपने बाबा से डरते हो ना, मुझे नहीं लगता वो कभी हमें एक होने देंगे। तुम उस हादिया के साथ खुश रहते रहो और मैं बीच में लटकी रहूं। What do you want me to do? क्या करूं मैं? तुमसे निकाह करके घर वालों के सामने ले जाऊं कि मिले अपनी दूसरी बहू से? हमारे बीच में डील हुई थी, रिमेंबर? एंड यू कैन नॉट ब्लैकमेल मी लाइक दिस। प्रेशराइज नहीं कर सकती मुझे तुम कि जब तक मुनासिब वक्त नहीं आता मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बताऊंगा। तो फिर ये क्या है? नताशा का मामला तुम्हारे सामने है, उसको घर से निकाल दिया पापा ने। अगर ये इस बात का पता चल गया उन्हें, मुझे भी निकाल देंगे। He'll kick me out। खाली हाथ तुम्हारे पास आ जाऊंगा, कबूल कर लोगे क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे पैसों की वजह से तुम्हारे साथ हूँ? I don't know, maybe। अरे ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? अरे अच्छी तरह से देखना था ना, यहीं कहीं होंगे। नहीं है, मैंने पूरी अलमारी छान मारी है, कोई जगह नहीं छोड़ी, नहीं है नेकलेस कहीं भी। लेकिन आखिर कहाँ जा सकते हैं? अच्छा, नेकलेस के अलावा और क्या क्या चीज थी? कैश था कुछ, वो भी गायब है। कैश? कितना? 5 लाख सलामी के पैसे थे और अम्मी अब्बू ने भी दिए थे खर्चे के। अरे मेरे अल्लाह, 5 लाख की इतनी बड़ी रकम बेटा तुम अलमारी में रख कर बैठी हो? अरे किसी बैंक में जमा करवा देती। ख्याल ही नहीं रहा मुझे, जब से मैं आई हूं ना खर्च करने का मौका मिला ना निकालने के पैसे। हैरत की बात है। वैसे हमें इतने दिन हो गए यहाँ आए हुए, हमारी तो कोई चीज इधर उधर नहीं हुई। अम्मी, तो हमारे पास कोई कीमती चीज़ भी तो नहीं है। कुछ कीमती होता तो चोरी होता ना। और भाभी का हार था भी कितना भारी, कीमती भी होगा। बात कीमत की नहीं है, वो हार मेरे लिए बहुत अनमोल था। वो मेरा खानदानी हार था। नानी ने अम्मी को शादी पे पहनाया था और फिर अम्मी ने मेरी शादी पे मुझे गिफ्ट किया था। वो हार चाहिए मुझे, पैसों की खैर है। प्लीज मुझे वो ढूंढने में मदद करें। आप लोग मुलाजमों को बुला के उनसे पूछे ना। बेटा मेरा बच्चा, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? अरे ये काम तो तुम्हारा और शीना का है ना। नहीं, मैं आंटी को नहीं बता सकती, वो मुझे बहुत डांटेंगी और मैं ये भी नहीं चाहती कि ये बात अम्मी अब्बू को पता चले। लेकिन बेटा कुछ तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, फैजान से बात करो। चलो फैजान भाई, उनको तो रहने ही दे। सबसे पहले जाकर ना उन्होंने शीना मोमानी को बताना है और शीना मोमानी ने मामू को बताना है। अम्मी उल्टा भाभी की डांट पड़ जाएगी। पता नहीं मेरा नेकलेस कहाँ खो गया है। अम्मी ने मुझे कितनी मान से दिया था कि मैं उसकी हिफाजत करूंगी। लेकिन मैं उसकी हिफाजत नहीं कर पाई। ये मुझसे क्या हो गया? मैं अम्मी को क्या जवाब दूंगी? बिना सबूत के किसी पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। मैं इन सारे मुलाजिमों को अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत ईमानदार और शरीफ लोग हैं ये। अब देखें ना आप, आज तक मामू जान के घर से कोई चोरी नहीं हुई इनके होते हुए। वो तो ठीक है, पर बेटा हादिया बहुत मासूम और सादा तबीयत की लड़की है। उसकी सादगी से कोई भी फायदा उठाकर ये हरकत कर सकता है। हमें ये किसी और का काम नहीं है, इसके शौहर का ही काम है। क्या मतलब? मुझे फैजान पे शक है। अब नहीं जानती फैजान को? बचपन से ही उसे चोरियों की लत लग गई थी। नानी जान की अलमारी से किस तरह उसने सोने का कंगन चोरी किया था, याद है ना आपको? और टीनेज में ड्रग्स की लत लग गई थी उसे, तो मामू जान ने पॉकेट मनी भी रोक दी थी उसकी। अभी मैं बता रहा हूं, ये चीप और घटिया हरकत सिर्फ और सिर्फ फैजान ही कर सकता है। ये तो दुख है यार, उसने अपनी बीवी को भी नहीं बख्शा। हाय बेचारी हादिया, मुझे तो उसका बहुत दुख हो रहा है। वैसे सारी की सारी गलती ना मामू जान की। अगर बचपन से ही अपने बच्चों पर वो पाबंदियां लगाते ना, तो आज ऐसी हरकतें नहीं करते। बस बेटा बस, ये सारी बातें ना अब अपने सीने में दफन कर लो। किसी से भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ना अपने मामू से और ख़ास तौर पर हादिया से तो बिल्कुल भी नहीं।
उनका आपस का मामला है, हम बीच में क्यों पड़े?